दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 29 और 30 सितंबर को होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड के दक्षिणी और मध्य जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसके कारण झारखंड में 29 और 30 सितंबर को मूसलाधार बारिश को लेकर दूसरा अलर्ट भी जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में पिछले कुछ सप्ताह से लगातार निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके असर से नियमित अंतराल पर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 29 सितंबर को यह पश्चिम बंगाल की तट से टकरा सकता है। इसके चलते इस सप्ताह झारखंड में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 21 जिलों से नहीं मिले कोरोना के नए मरीज। झारखंड के 21 जिलों में कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। साथ ही झारखंड में कोरोना से एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा सोमवार को कहा गया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना के केवल 5 नए केस मिले हैं। रांची से 3, साहेबगंज से 1 और जामताड़ा से 1 संक्रमित मरीज शामिल हैं। झारखंड में कुल कोरोना वायरस का मामला अब 3,48,194 हो गया है, जबकि अब तक टोटल 1,46,12,999 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 80 सक्रिय मामले हैं, जबकि झारखंड में कोरोना के 3,42,981 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक झारखंड में 5,133 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.50% रही। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। इस योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य देश भर में हेल्थ सेवा को डिजिटल बनाना है। इसमें हर भारतीय नागरिक की एक यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिससे एक देशव्यापी डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। इससे पहले यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में शुरू किया था। इसे अब पूरे देश में शुरू किया गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ी है। हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का खर्च माफ किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि झारखंड में वाम चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती पर खर्च किए गए 10,000 करोड़ रुपए को माफ कर दिए जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए यह सही नहीं है कि इसके लिए राज्य सरकार से पैसा वसूला जाए। झारखंड सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सोरेन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक बैठक में कहा कि वाम चरमपंथ की समस्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बताया गया है कि झारखंड में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अब तक गृह मंत्रालय की ओर से 10,000 करोड़ रुपए का बिल दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस बिल को माफ कर दिए जाएं और केंद्र सरकार भविष्य में ऐसे बिल राज्य सरकार को नहीं भेजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर चलते हुए इस समस्या से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर लड़ना है। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आंख में मिर्च पाउडर झोंक कर पेट्रोल कर्मी से लूटे 8.25 लाख रुपए। देवघर में सोमवार को दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप कर्मचारी की आंख में मिर्ची डालकर 7,76,000 रुपए लूट लिए। वारदात सारठ
पालाजोरी मार्ग पर गोपी बांध के पावर हाउस के नज़दीक हुई। पालाजोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसाहा के समीप स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के 2 कर्मचारी पैसा जमा कराने सारठ SBI जा रहे थे। घटना की खबर लगते ही पुलिस के साथ बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर सफलता नहीं मिली। झारखंड में भारत बंद का मिला जुला असर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिखाई दिया। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वामदल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,621 मरीज हुए स्वस्थ। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कुल 26,041 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 15,951 मरीज केवल केरल से दर्ज हुए हैं। इस राज्य में इस दौरान 165 मरीजों की मौत हुई है, जबकि पूरे देश की बात करें तो कोरोना से 276 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 26,621 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर 2.24% हो गया है। पिछले 28 दिनों से रोजाना संक्रमण दर 3% से नीचे दर्ज किया जा रहा है। देश में अब तक कोरोना के कुल 3,36,00,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या 2,99,620 है। राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 3,29,31,972 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश का रिकवरी रेट 97.78% है। देश में पिछले 24 घंटों में 11 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। सप्ताह में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी। अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। 1 अक्टूबर यानी अगले महीने की पहली तारीख से नए श्रम कानून लागू होंगे। अगर ये नियम लागू हुए तो जहां आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा, वहीं सप्ताह में 2 दिन के बजाय 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये नए नियम आपकी इन हैंड सैलरी और PF को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय से जुड़े खबरों के अनुसार सरकार ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू नहीं करेगी। इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, राज्यों द्वारा ड्राफ्ट तैयार करने में हो रही देरी, और दूसरी, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं। इन कानूनों का कार्यान्वयन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनके लागू होते ही कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा और कंपनियों को ऊंचे भविष्य निधि दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। नए लेबर कोड के तहत भत्तों की सीमा 50% होगी। 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए निकली बम्पर भर्ती। भारतीय सेना ने रिमाउंट वेटरनरी कोर में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए योग्य पुरुष उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सुपरवाइजर सहित अन्य पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 अक्टूबर 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% आरक्षण। भारत के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन की पुरजोर सिफारिश करने की ज़रूरत है। यह महिलाओं का अधिकार है और वो इसे हासिल करने का हकदार हैं। CJI ने ये बात सुप्रीम कोर्ट महिला वकीलों को संबोधित करते हुए कही। वे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए 9 नए जजों के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। CJI ने कहा कि दशहरा के बाद सुप्रीम कोर्ट के अदालत कक्षों में प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई की संभावना पर
विचार किया जा रहा है। CJI रमन्ना ने कहा कि अदालत चिकित्सीय सलाह का पालन कर रही है, क्योंकि कोर्ट रूम में जज तो डायस पर पार्टीशन के पीछे बैठते हैं, लेकिन वकील एक साथ सामने ही पास बैठते हैं।